हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमआर कंपटीशन ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील। आज की वीडियो में हम कैलेंडर एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसके बारे में बेसिक से पढ़ेंगे। और इससे पहले के वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़े थे और अल्फ़ाबेट को कैसे याद किया जाता है ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। चलिए आज की वीडियो में हम कैलेंडर पढ़ेंगे। चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कैलेंडर पर चैप्टर पढ़ने से पहले कैलेंडर चैप्टर के कुछ बेसिक बातों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत मिलता है। देखिए, हम बोर्ड पे लिखे हैं 10 पॉइंट। पहला पॉइंट है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर, ये सब 31 दिन का होता है। इसको हम ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिन का होता है। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। कब कब होता है? अगर लीप वर्ष आवे तो वह 29 दिन हो जाएगा और साधारण वर्ष रहे तो वह 28 दिन का होगा। सिर्फ फरवरी पर ही यह लागू होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है, वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगे। अगर 4 से पूरा भाग लग जाता है तो वह लीप वर्ष हो जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अब शताब्दी वर्ष पे 4 का नियम लागू नहीं होता है। शताब्दी वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो जिसके अंत में सैकड़ा लगा रहता है, जैसे 100, 200, 500, 1900, 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है। अब देखिए, इस पे 4 का रूल नहीं लागू होता है तो उस पे 400 का रूल लागू होता है। शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा भाग लगे तो वह लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा भाग लगे तो वह लीप वर्ष होगा, नहीं तो वह साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में 4 का नियम लागू नहीं होता है। आगे लिखे हैं लीप वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें 4 का वह वर्ष बटे 4, यानी उस जो वर्ष दिया रहेगा उसमें अगर 4 से पूरा भाग लग जाता है तो वह लीप वर्ष होगा। अब ये पॉइंट याद रखना अत्यंत आवश्यक है। अगला पॉइंट है साधारण वर्ष का प्रथम दिन बराबर अंतिम दिन। यानी कोई साधारण वर्ष होगा, उसका जो फर्स्ट होगा यानी 1 जनवरी जो होगा वो 31 दिसंबर भी वही दिन होगा। यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। लीप वर्ष का प्रथम दिन +1 बराबर अंतिम दिन। यानी लीप वर्ष में प्रथम दिन जो होता है उसमें एक जोड़ के, यानी लीप वर्ष का यदि किसी माह जनवरी माह का लीप वर्ष का 1 तारीख मंगलवार है तो उसका अंतिम दिन जो होगा बुधवार होगा। यानी 1 दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फरवरी माह लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, इसलिए वहां पर बढ़ जाता है। अब हम ट्रिक से देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा माह कितने दिनों का होता है। देखिए, ऐसे हम पहले मुट्ठी बांधेंगे और यहाँ से तुरंत याद हो जाएगा। जो उठा हुआ भाग होगा वह 29 दिन का होगा और जो नीचे वाला धंसा हुआ भाग होगा वह 30 दिन का होगा। और फरवरी के लिए तो याद रखना पड़ेगा 28 या 29। देखिए, पहले आता है जनवरी, ये उठा हुआ भाग है तो 31 दिन का। फिर धंसा हुआ आ गया फरवरी के लिए, धंसा हुआ भाग तो 30 दिन का। जनवरी, फरवरी आ गया कितना दिन? 28 या 29 दिन। मार्च, उठा हुआ मार्च 31 दिन। अप्रैल आ जाएगा 30 दिन। मई 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त 31 दिन। सितंबर 30 दिन। देखिए उठा हुआ। सितंबर के बाद अक्टूबर उठा हुआ है तो अक्टूबर हो जाएगा 31 दिन। नवंबर धंसा हुआ है तो 30 दिन। दिसंबर उठा हुआ है तो 31 दिन। इस प्रकार हम लिखे हुए हैं। इसको आराम से याद, एग्जाम हॉल में भी ऐसे रखना। अगर नहीं याद रहेगा कौन सा मंथली, नजदीकी टाइम जब पूछा जाएगा तो उस वक्त आराम से हाथ पे जोड़ के हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला में देखते हैं हम
यदि आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, क्वेश्चन बनाने के लिए पीछे के स्लाइड में जो 10 बात मुख्यतः लिखा हुआ था उसको याद रखना जरूरी है ही, लेकिन इन बातों को ही भी याद रखना है। अगर ये बात हमारे माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन 20 सेकेंड के अंदर ही बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको याद भी कैसे किया जाता है, इसका ट्रिक भी है। चलिए पहले हम देखते हैं माह का कोड। पहला लिखा हुआ माह का कोड। माह हम जानते हैं एक वर्ष में 12 होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इस कोड को याद रखना काहे जरूरी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछ देता है, इस प्रकार पूछता है जैसे 7 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था। अब 7 अगस्त 1995 था, अगस्त माह का कोड का भी कोड याद रखना है और 7 तो रखना ही रखना है। चलिए देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कोड को याद रखते हैं 033 614 625 035। देखिए कैसे याद किया जाता है। 035 देखिए कैसे याद किया जाता है। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अगस्त के लिए अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। अब इसको याद करने का ट्रिक है, ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से हमको याद रह जाएगा। 033 तो जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, इतना तो याद हो जाएगा। फिर लास्ट का, पहले शुरू का 033, फिर लास्ट का 3, 035 035 033 035। जब ये दोनों याद हो जाएगा, 6 माह का तो हमको वैसे ही याद हो गया। फिर लिखेंगे 614 और 625, यानी 033 035 614 625 033 035 614 625। इसको जब हम बार बार पढ़ेंगे, यानी 10 से 20 बार पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है एक फोन नंबर की तरह यह दिख रहा और याद हो ही जाएगा। 033 035 614 625। अब देखिए जैसे पूछ देगा अगस्त, तो अगस्त के लिए तो हमको याद रखना जरूरी है। तो अगस्त के लिए कितना 2, तो याद रखेंगे। वैसे भी उंगली पर वहां पे जोड़ के भी देख सकते हैं अगस्त के लिए कोड कौन होगा, लेकिन याद रखेंगे 033 035 614 625, खुद ब खुद निकल जाएगा। फिर सदी का ही कोड याद रखना है। सदी का कोड कुछ नहीं है, याद रखना 6 के बाद क्या उल्टा जाएंगे सम संख्या में, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0 आ जाएगा। तो 6 जब चालू होगा तो 1600 से, 1600 के बाद 1700 के बाद 1800, 1800 के बाद 1900, यानी 1600 का कोड अगर 1600 ईस्वी पूछा है तो कोड कितना लिखेंगे 6। 1700 ईस्वी पूछा है तो कोड क्या लिखेंगे 4। 1800 ईस्वी पूछा है तो कोड कितना लिखेंगे 2। जैसे वहां पर लिखा 1900, तो 1900 के लिए कोड वहां पर क्या लिखते हैं हम 0। ये अभी आपको सिर्फ देखना है, आगे क्वेश्चन में जब हम इसका उपयोग करेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। फिर 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2300 के लिए 0, 2400 के लिए 6, 2500 के लिए 4, 2600 के लिए 2, 2700 के लिए 0। अगर मान लिया जाए 1500 पूछता, सर 1600 से बताए हैं 1500 पूछता, तो इसके रिवर्स में जाएंगे, जैसे आगे गए तो इसके पीछे जाएंगे तो 1500 के लिए 0, 1400 के लिए 2, 1200 1600 1500 के लिए 0, 1400 के लिए 2, 1300 के लिए 4, 1200 के लिए फिर 6, ऐसे उपयोग करना। चलिए देखते हैं अब दिन का कोड। दिन का कोड जनरली दिन सप्ताह स्टार्ट होता है रविवार से। रविवार से हम नहीं लेके इसको हम सोमवार से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई भी काम भी करने हम जाते हैं तो सोमवार से जाते हैं। तो सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6, रविवार के लिए 7। अब यहाँ पे 3 जो पॉइंट लिखे हैं, एक और पॉइंट लिखा जाएगा। 3 जो पॉइंट है
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लीप वर्ष आएगा और लीप वर्ष में साथ जनवरी और फरवरी आ जाए तो उस कंडीशन में हम एक घटा लेते हैं। लीप वर्ष आएगा साथ ही साथ जनवरी या फरवरी आ जाए तो उस कंडीशन में हम एक घटाते हैं। कुल योग में सात से भाग दे शेषफल को लिखे। कुल योग में 7 से भाग दे और शेषफल को लिखे। और तीसरा पॉइंट है 7 कटर विधि का प्रयोग करें। 7 कटर विधि का प्रयोग करें। हम इसको यहाँ पे लिखते लेकिन नीचे दिख नहीं रहा होगा। चलिए इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस कोड को याद रखना काहे जरूरी है। तो 35 देखिए कैसे याद किया जाता। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। अरे कल परसों तरसों या 10 दिन के बाद का पूछता तो हम उंगली पे जोड़ के बता देते, लेकिन लिखा हुआ 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। चलिए इसको हम आप इस ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। पहले लिखा हुआ है 10 जून अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे। चलिए बनाने के लिए दिन निकालना है। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहले लिखेंगे 10 जून लिखा हुआ 10 लिखें प्लस जून। अब जून के लिए कोड हम कौन सा लिखे हैं, जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के लिए 4 तो लिखेंगे 4। 10 का काम खत्म हो गया, जून का भी काम खत्म हो गया। क्या कहा, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। तो जिस दिन के बारे में पूछेगा, जिस डेट के बारे में पूछेगा वो डेट लिखें। जिस मंथ के बारे में पूछेगा उस मंथ का कोड लिखेंगे, जो कोड यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद बोला 1987, तो इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। 1900 जो लिखा हुआ है तो 16 17 18 19, पहले 1900 के लिए फिर 87 के लिए 1900 के लिए हम क्या देंगे 0। क्या देंगे 0। उसके बाद क्या लिखा हुआ 87 को यूं ही लिख देंगे। 87 को यूं ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 87 में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देके यहाँ पे जो आएगा भागफल वो लिखेंगे। यानी 87 में 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8 कट गया 7, 4 एकम 4 बचा कितना 3। अब ये 3 नहीं लेना, ये भागफल को लिखना है। भागफल कितना आया 21, तो 21 को हम यहाँ लिखेंगे और पूरे में हम 7 से भाग देंगे। फिर से देखिए क्या किए, क्या बोला था 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। हम क्या किए, जिस डेट के बारे में पूछा गया है वो डेट पहले लिख लिए। उसके बाद क्या बोला जून, यानी माह, और माह का कोड हम पढ़े थे जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के लिए 4, तो हम 4 लिख लिए। उसके बाद क्या बोला 1900 फिर 87 1900, तो 1900 के लिए हम सदी में आ गए और सदी के लिए हम पढ़े थे 1600 में 4, 1700 में 2, 1600 में 4 6, 1700 में 4, 1800 में 2, 1900 में 0, तो 1900 के लिए 0। अब 87 जो लिखा हुआ था एक्स्ट्रा वाला, तो हम 87 के लिए 87 लिख दिए और 87 में हम कितना से भाग दिए 4 से। 87 लिख दिया और 4 से भाग दिए। ये जो वैल्यू है ये भागफल है, याद रखिएगा। ये जो है ये भागफल है। भागफल किसका भागफल, ये जो 87 जो है एक्स्ट्रा वाला 87 में हम 4 से भाग देंगे, वही भागफल है। अब इसमें 7 से भाग देंगे। कुल योगफल में देखिए लीप वर्ष रहेगा तब ना, लीप वर्ष तो है नहीं, तो कुल योगफल में 7 से भाग दे शेषफल लिखे।
कुल योगफल में 7 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसके लिए हम बताए थे यहाँ पे 7 कटर विधि, 7 कटर विधि का प्रयोग करें। देखिए 7 से आप जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, इससे अच्छा है 7 से काटते हैं। 7 या 21, चल काम खत्म हो गया, शेषफल तो कुछ नहीं बचा। 7 एकम 7, तो बचा कितना 3, 4 और 3 7, 7 से ये भी 7 खत्म। अब 87 में भाग देते हैं। 7 एकम 7, बचेगा 1 पर 7 17, 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी इसको काटेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचा 3। अब 3 शेषफल बचा तो 3 किस दिन के लिए होता, 3 होता है बुधवार के लिए। 3 किस दिन के लिए होता है, बुधवार के लिए। तो मेरा आंसर होगा बुधवार। चलिए अब इसको हम 7 कटर विधि से बताए थे, अब हम विदाउट 7 कटर विधि से बताते हैं, लेकिन वो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। देखिए अब इसको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। चलिए 10 4 14, 14 21 और 87 को जोड़िए। 7 1 8, 8 4 12 2 बचा 1, 8 1 9, 2 11, 1 12, यानी 122। जोड़े तो कुल कितना आया 122, यानी 122 में कितना से भाग देंगे 7 से। 122 में 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12, 2 7 7 49, 7 7 49, बचा कितना 3, यानी कहने का मतलब हुआ 17.3/7। और 3 कौन सा डेट के लिए हम इस्तेमाल किए थे, 3 कौन सा दिन के लिए, बुधवार के लिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा बुधवार। किधरों से बनाइए या इधर बनाइए। अब इधर यहाँ पूरा जोड़ते फिर 7 से भाग देते तब जाके मिलता। इससे अच्छा है यहाँ 7 कटर विधि का प्रयोग करके बना लेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख